भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कन्या राशि के मई महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को जानकर आप पहले से अनुमान लगा सकेंगे कि मई के महीने में आपको कैसे परिणाम मिल सकते हैं। उसके अनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को अपने लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाकर ये सब कुछ जान सकते हैं, या फिर हमारा एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है एस्ट्रोसेज, उसे डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करके अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी लग्न राशि के बारे में जान सकते हैं। कोई सवाल है तो उसका उत्तर या समस्या है तो उसका समाधान भी बिल्कुल फ्री में जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। संक्षेप में बात करें मई महीने के गोचरों की, तो सूर्य का गोचर इस महीने 14 मई तक आपके अष्टम भाव में रहने वाला है। इसके बाद सूर्य आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे, यानी कि सूर्य से इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मंगल का गोचर इस पूरे महीने ही आपके सप्तम भाव में रहने वाला है। सामान्य तौर पर इसे अच्छा नहीं कहा जाएगा। बुध का गोचर 10 मई तक आपके सप्तम भाव में, इसके बाद आपके अष्टम भाव में रहने वाला है, यानी 10 मई तक बुध कमजोर तो वहीं बाद में अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति आपके भाग्य भाव में पहुंच रहे हैं, लेकिन अधिकांश समय बृहस्पति अस्त भी रहेंगे, अतः बृहस्पति से काफ़ी हद तक अनुकूलता की उम्मीद रखी जा सकती है। 100% ना सही, लेकिन काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शुक्र के गोचर की बात करें तो शुक्र अस्त रहेंगे इस महीने, लेकिन 19 मई तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, इसके बाद आपके भाग्य भाव में रहेंगे। अर्थात इस महीने शुक्र अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपका फेवर करना चाहेंगे। शनि ग्रह आपके छठे भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, अतः शनि आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा, बुध के नक्षत्र में रहेगा, जो कि अनुकूल स्थिति नहीं मानी जाएगी, यानी कि राहु आपको अनुकूलता देने में पीछे रह सकते हैं। वहीं केतु का गोचर पहले भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा, अर्थात केतु भी अनुकूलता देने में पीछे रह सकते हैं, इनसे भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए जानते हैं कि इन सभी गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात कन्या लग्न या कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपके करियर की। कन्या राशि वालों, कार्यक्षेत्र के मामले में मई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 10 मई तक का जो समय है, इसमें कर्म स्थान के स्वामी बुध नीच के रहेंगे, सप्तम भाव में रहेंगे। यह अच्छी स्थिति नहीं है। फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं या कुछ परेशानियां रह सकती हैं। इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा। हालांकि नौकरी में बदलाव इत्यादि करने के लिए यह महीना अच्छा कहा जाएगा, अच्छा रह सकता है। विशेषकर 10 मई के बाद किया गया बदलाव ज़्यादा अच्छे परिणाम देने और दिलाने का काम कर सकता है। साझेदारी के कामों में इस महीने अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को महीने के पहले हिस्से में अपने वरिष्ठ या बॉस के साथ अच्छे संबंधों को मेंटेन करने की एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ सकती है। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, आर्थिक मामले में मई का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस महीने 10 मई तक अष्टम भाव में रहकर धन भाव को देखेगा, जो आवश्यकता के अनुरूप धन दिलवाने में मददगार बन सकता है। भले ही धन की प्राप्ति में निरंतरता ना रहे, लेकिन जरूरत के हिसाब से धन मिलता रहेगा। बीच बीच में अप्रत्याशित लाभ भी होता रहेगा। इस काम में धन के कारक बृहस्पति की स्थिति भी सहयोगी बन सकती है, क्योंकि बृहस्पति अब अष्टम भाव को छोड़कर आपके भाग्य भाव में गए हैं, जो अब आपका पूरा समर्थन करना चाहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामले में मई का महीना एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी आपको दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई के महीने को अधिक अनुकूल नहीं कहा जाएगा। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध इस महीने की शुरुआत से लेकर 10 मई तक नीच अवस्था में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां दे सकते हैं। राहु मंगल की युति के चलते चोट खरोच इत्यादि का भय भी रह सकता है, अथवा सिर दर्द या बुखार इत्यादि की शिकायत भी रह सकती है। वहीं 10 मई के बाद बुध ग्रह 8वें भाव में होंगे। हालांकि 8वें भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन लग्न के स्वामी का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं होता। इस पूरे महीने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक बने रहना भी जरूरी रहेगा। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा रह सकता है, बेहतर रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है।
कन्या राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से मई का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति, जो उच्च शिक्षा का कारक भी है, भाग्य स्थान पर है, जो अब आपकी बौद्धिक क्षमता को और मजबूत करना चाहेगा। यद्यपि बृहस्पति की यह स्थिति सभी विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम दिलाना चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। पंचम भाव का स्वामी शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है और अपनी ही राशि में छठे भाव में स्थित है। अतः प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी और मेहनत करने वाले प्राथमिक शिक्षार्थी भी अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि 10 मई तक बुध की स्थिति कमजोर है, इसके बावजूद भी ओवरऑल इस महीने को शिक्षा के दृष्टिकोण से हम अच्छा कहना चाहेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, आपके पंचम भाव का स्वामी शनि अपनी ही राशि में है तथा बृहस्पति के नक्षत्र में रहने वाला है। अतः प्रेम संबंध में काफी हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। खासकर तुलनात्मक रूप से पिछले महीनों की तुलना में ज़्यादा अच्छा रह सकता है। फिर भी जिद और गलतफहमी से बचना अधिक अच्छे परिणाम दिलाएगा। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो भले ही इस महीने तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन सप्तम भाव में मंगल राहु की युति और 10 मई तक नीच के बुध की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं कही जाएगी। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने से अच्छी हो रही है, जो पिछले महीनों से चली आ रही बड़ी समस्या को खासकर दूर करने में मददगार बनेगी। लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार के छोटे मोटे विवाद को छोटे स्तर पर सुलझा लेना ही समझदारी का काम होगा। सारांश यह कि लव लाइफ के लिए महीना सामान्य तौर पर अच्छा, तो वह दाम्पत्य संबंधी मामलों में तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन फिर भी सावधानियों की जरूरत रहने ही वाली है। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए मई का महीना कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, पारिवारिक मामले में इस महीने आपको सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति गोचर में सामान्य तौर पर अच्छी रहने वाली है। यद्यपि मंगल की 8वीं दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आपसी नाराजगी और आपसी विवादों को टालने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर महीना बेहतर परिणाम तो देता हुआ ही प्रतीत हो रहा है। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। चौथे भाव के स्वामी की स्थिति बेहतर हुई है, जो गृहस्थ जीवन को बेहतर दिशा में ले जाना शुरू करेगी। आइए आप जान लेते हैं कि यदि मई के महीने में कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को किसी तरीके की कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दिनचर्या को अनुशासित बनाना है और बेवजह के क्रोध से बचना है, यानी क्रोध को यथासंभव टालना है। आदर सहित कन्याओं में मिष्ठान वितरण करना है। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मई महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.